अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन एक देखेंगे तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है अलोंग दिस फ्रिक्शनलेस रॉड। तो आपने बता देना है कि बताइए उसको कितना टाइम लगेगा ए से बी तक आने में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो मोशन है ए से बी तक, इट इज़ वन डी मोशन, और वन डी मोशन को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता ये होनी चाहिए कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, और आपको ये पता होनी चाहिए कि ए से बी तक एक्सेलरेशन कौन सी लगेगी। तो चलो चलते हैं, पहले निकालते हैं कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, इस ए से लेके इस सी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज 2r, r प्लस r 2r डायमीटर होगी। तो अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि ये 2r है, तो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट। अगर ये 2r है तो ये कितना होगा ए से बी तक, ये होगा 2r cos ऑफ थीटा। तो मुझे लगता है कि डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गई। तो कितनी है डिस्प्लेसमेंट, 2r cos ऑफ थीटा, एम आई राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से सी तक 2r, तो ए से बी तक कितनी होगी, इसका cos कंपोनेंट, क्योंकि थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट। सो ये होगी 2r cos ऑफ थीटा, हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन है क्या, अब हम देखेंगे इसके अलोंग कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन यहां पर जो भी होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट आपको पता है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड कितनी लग रही है, वो लग रही है g, एम आई राइट, बट एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां अगर ये थीटा है तो यहां से इस रॉड के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, इस जी का कौन सा कंपोनेंट लगेगा, जी cos ऑफ थीटा। तो मुझे लगता है कि इस रॉड के अलोंग हमें डिस्प्लेसमेंट 2r cos ऑफ थीटा है, और इसी रॉड के अलोंग हमें जो एक्सेलरेशन है वो जी cos ऑफ थीटा है। तो मुझे लगता है कि यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन यूज करेंगे हम, सो दैट विल बी s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बट आपको मैं एक बात बताऊं, ये बॉल यहां से स्लिप हो रही है ए से, तो इसका मतलब कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट s कितना है, 2r cos ऑफ थीटा, सो इट विल बी 2r cos ऑफ थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टी 0 हो गया, तो फिर बचा 1/2, और ए एक्सेलरेशन कितनी है वो आपने देखा, दैट इज जी cos ऑफ थीटा। तो जी cos ऑफ थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर से। अगर आप यहां पर देखेंगे ये cos थीटा और ये cos थीटा कट गया, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 4, और ये बचा r, और यहां से g इधर डिवाइड हो जाएगा, एम आई राइट, तो इट विल बी टी स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4r बाई जी। अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, तो इसका आंसर होगा ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ r बाई जी। तो मुझे लगता है कि ये इसका आंसर है, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।